संजय का परिचय। संजय गवलगण नामक सूत के पुत्र थे। इस कारण इनका दूसरा नाम गावलगणी भी था। सूत शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला, रथ चलाने वाला सारथी। दूसरा, क्षत्रिय का पुत्र जो ब्राह्मणी माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो। और तीसरा, प्राचीन इतिहास तथा पुराण सुनने वाला। अब जहां तक संजय की बात है, ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे ना तो कभी रथ चलाते थे और ना ही वे क्षत्रिय पिता तथा ब्राह्मणी माता से उत्पन्न हुए, परंतु पूरी संभावना है कि उनके पिता या उनके अन्य पूर्वज ऐसे रहे हों। अब सूत शब्द का जो तीसरा अर्थ है वह संजय के ऊपर पूरा घटित होता है। संजय की नियुक्ति धृतराष्ट्र को सदा पौराणिक कथाएं सुनाने के लिए हुई थी। इसके अतिरिक्त दिव्य दृष्टि के द्वारा संजय ने धृतराष्ट्र को जो महाभारत के 18 दिनों के युद्ध का वर्णन किया, वह भी महाभारत नामक प्रसिद्ध इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बन गया। परंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि संजय के मुख से श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद के रूप में वह गीता निकली जो समस्त वैदिक साहित्य का सार है, तथा गीता के साथ संजय का नाम भी जुड़कर महापवित्र बन गया। संजय नाम की व्याख्या। संजय शब्द की रचना 2 शब्दों से मिलकर हुई है, सम तथा जय। इनमें से जय शब्द का अर्थ तो स्पष्ट है, विजय। विजय की बात तभी आती है जब 2 पक्षों में एक दूसरे के प्रति श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए संघर्ष हो। अब हम सम शब्द के 4 अर्थों पर विचार करेंगे। पहला, पूर्ण रूप से। दूसरा, विशेष रूप से। तीसरा, अच्छा परिणाम देने वाली। चौथा, निकटता के कारण प्राप्त होने वाली। पहला अर्थ संजय नाम का हुआ पूर्ण रूप से विजय। संजय ने महाभारत के जिस युद्ध का वर्णन किया है उसमें पांडवों को पूर्ण रूप से विजय प्राप्त हुई। आजकल बहुमत के द्वारा जिन नेताओं को चुनाव के युद्ध में विजय प्राप्त होती है वह पूर्ण विजय नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद फिर चुनाव होते हैं तथा उन नेताओं की विजय पराजय का रूप धारण कर लेती है। कौरवों की पूरी सेना का संहार होने के बाद पांडवों की विजय पूर्ण नहीं हुई थी, बल्कि उनकी विजय में संदेह था, क्योंकि राजा दुर्योधन जीवित रह गया था तथा छिपा हुआ था। परंतु श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने दुर्योधन को अनेक उपायों से खोज निकाला तथा उसका वध कर पूर्ण विजय प्राप्त की। इसके बाद पांडवों को पृथ्वी का निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया। संजय नाम का दूसरा अर्थ हुआ विशेष रूप से विजय। संजय ने महाभारत के जिस युद्ध का वर्णन किया है उसमें पांडवों को विशेष रूप से विजय प्राप्त हुई, क्योंकि धृतराष्ट्र को तथा दुर्योधन को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो गया था कि उन्होंने क्या गलती की थी, जिसका ऐसा भयानक परिणाम प्राप्त हुआ है। इस युद्ध में राजा दुर्योधन ने श्री कृष्ण के उन वचनों का स्मरण किया जो उन्होंने उसकी भलाई के लिए कहे थे। कौरवों की सभा में पांडवों की निंदा करते हुए कर्ण ने द्रौपदी से जो कठोर बातें कही थी, उनके लिए उसे खूब पश्चाताप हुआ। राजा धृतराष्ट्र को अपने पुत्र, पौत्र, मंत्री तथा सेवकों सहित राज्य की ओर से निराश होना पड़ा। तीसरा अर्थ संजय नाम का हुआ
अच्छा परिणाम देने वाली विजय। संजय ने महाभारत के जिस युद्ध का वर्णन किया है उसमें पांडवों को ऐसी विजय प्राप्त हुई जिसका परिणाम हर प्रकार से अच्छा हुआ। इस विजय के पश्चात इस पृथ्वी पर धर्म की अच्छी प्रकार से स्थापना हुई। चारों वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे। चारों आश्रम अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा सन्यासी अपने अपने सब धर्म का पालन करने लगे। स्त्रियों, बालकों, गायों तथा ब्राह्मणों को विशेष रूप से सुरक्षा प्राप्त हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस विजय के पश्चात अनेक प्रकार के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। चौथा अर्थ, संजय नाम का चौथा अर्थ है निकटता के कारण प्राप्त होने वाली विजय। संजय ने महाभारत के जिस युद्ध का वर्णन किया है उसमें पांडवों को जो विजय प्राप्त हुई उसका कारण श्री कृष्ण की निकटता थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, गोविंद, जब आप मेरे स्वामी एवं संरक्षक हैं तो मेरी विजय निश्चित है। संसार के भूत और भविष्य का निर्माण आपके हाथ में है। जिस पर आप प्रसन्न हैं उसकी विजय में क्या संदेह है। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, जिस दिन आपने युद्ध में अर्जुन का सारथी होना स्वीकार किया उसी दिन ये निश्चित हो गया था कि हमारे पक्ष की विजय ही होगी, पराजय नहीं। गोविंद, आप वीर और विद्वान होने के साथ मेरे स्वामी भी हैं। आपसे सुरक्षित रहकर आज सचमुच ही मैं भाइयों सहित राजा हो गया। पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से हम लोग कृतार्थ हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि संजय का जैसा नाम है वैसा ही उनका काम है, अर्थात उन्होंने धृतराष्ट्र के समक्ष जिस युद्ध का वर्णन किया उसमें पांडवों को ऐसी विजय प्राप्त हुई जो पूर्ण थी, विशिष्ट थी, अच्छा परिणाम देने वाली थी तथा श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त हुई थी।